हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है ब्रह्मपुत्र प्रवाह मार्ग से। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, सिंधु नदी प्रवाह मार्ग और गंगा नदी प्रवाह मार्ग। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास पुरंग जिले में एक चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्र नदी की। चिमांग, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, युंगडुंग। ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलुज नदी का उद्गम स्थल पास पास है। भारत में ये कैसे प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा पर्वत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में, फिर उसके बाद बांग्लादेश से होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। एक बार फिर से देखो, भारत में सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन से पर्वत से प्रवेश करती है? नामचा वर्मा पर्वत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में जाकर बहती है, फिर बांग्लादेश में, और फिर कहाँ मिल जाती है? जाकर बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर तक ही बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहाँ पर है? असम में। उमानंद द्वीप, ये दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है, ये भी असम में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैप के थ्रू देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सॉरी, ये मैप जैसा भी बने मैनेज कर लेना, समझा देती हूँ। यहाँ तिब्बत है, ओके। तो तिब्बत में यहाँ एक मानसरोवर झील है, इसी के पास पुरंग जिला है, और पुरंग जिले में एक जो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, चेमांग युंगडुंग से। और ये यहाँ से इधर होती हुई, और ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, ओके। और यहाँ पर नामचा वर्मा पर्वत हैं, उनसे होती हुई ये भारत में प्रवेश करती है, पहले अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में, फिर कहाँ जाती है? बांग्लादेश में, ओके। बांग्लादेश में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम दिए गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से नामों से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तिब्बत में सांपो के नाम से जाना जाता है, चीन में यारलुंग के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र किसके कौन से देश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से? तो असम में। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी नाम कहीं पर भी दे सकता है। तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांपो, चीन में यारलुंग, और अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। नेक्स्ट, इधर इसकी सहायक नदियाँ दी गई हैं, तो उनके बारे में भी देखते हैं। कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं? देखो, इधर साइड ये कौन कौन सी है? दिबांग नदी, लोहित, धनसिरी और कोपिला। इधर मैंने मैप ये बना दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिला। नेक्स्ट है सोवनसिरी, मानस, साकोस, ये तीस्ता, ये इधर साइड की है, इसकी सहायक नदियाँ, और ये इधर, ओके। तो इनको याद रखिएगा। साथ ही आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, या आप मेरे से बोल सकते हैं, PDF डाल दूँगी। नेक्स्ट है जो ये हिमालय की जो नदियां हैं, इन पर बनी प्रमुख परियोजनाएं दी गई हैं, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परियोजनाएं हैं उनको लिख दिया है, और नदी के नाम भी और राज्यों के नाम भी लिख दिए हैं। जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ये कहाँ पर है? सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परियोजना, ये सतलुज और ब्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में।
नेक्स्ट है चमेरा परियोजना, ये रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है थीन परियोजना, ये रावी नदी पर है जम्मू कश्मीर और पंजाब और जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। बगलिहार परियोजना ये कहाँ पर है? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। उरी बांध परियोजना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। ये तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। साथ ही आप हमको बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।